अभी देखा बागेश्वर धाम वाले बाबा जी का यहाँ पे प्रवचन पूरा उनका सत्संग जैसा चल रहा है, दूसरी तरफ ये जहाँ जाते हैं राजनीति इनके पीछे ही आ जाती है। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या 2024 का माहौल क्या लग रहा है? राजनीति नहीं, ये एक धर्म के प्रति लगाव है, उसे राजनीति नहीं कहा जा सकता। मनोज तिवारी जी आए हैं जिसकी वजह से आप कह रहे हैं, तो वो राजनीति के माध्यम से नहीं आए हैं, ना कोई राजनीति के बारे में चर्चा होती है बाबा के मंच में। यहाँ पे जो भी चर्चा होती है, जो भी विषय होता है, सिर्फ भगवान के प्रति ही होता है, श्री राम के प्रति होता है, हनुमान जी महाराज के प्रति होता है। राजनीति के प्रति इस मंच पे कोई भी ऐसी बातचीत नहीं होती है। थोड़ी सियासी बात आपसे मैं करता हूँ, क्या लगता है आगामी लोकसभा 2024 के जो चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी अपनी जगह बना पाएंगे आप लोगों के दिल में और प्रधानमंत्री पद पे फिर से? देखिए, हमारे लिए तो नरेंद्र मोदी जी ही हैं। अच्छा, हम तो नरेंद्र मोदी जी को ही सपोर्ट करते हैं और ये चाहते हैं कि 2024 में उन्हीं का सरकार बने। अच्छा, जी। उन्होंने कोई काम किया है ऐसा आपको जो आपको लग रहा हो? सब कुछ काम हो रहा है। कैसे काम? सब कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देश में, बताइए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी भुखमरी की बात हो गई, गरीबी की बात हो गई, सबसे ज्यादा तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बढ़े हैं। कहाँ पे भूख? वर्ल्ड बैंक की ये डेटा है। किसको काम नहीं मिल रहा है, किसको रोजगार नहीं मिल रहा है? हाँ, तो सब कुछ हो रहा है। जब रोजगार नहीं मिल रहा है, रही महंगाई की बात, जी। तो देखिए महंगाई में ऐसा कोई, वो अपने घर पे कोई चीज प्रोडक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, ठीक है, महंगाई की वजह से ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, कोई गलत नहीं हो रहा है। अच्छा जी। और ये जो धर्मों के नाम पे भड़काया जाता है हर एक पार्टी द्वारा, ये क्या दोबारा हिंदू धर्म के नाम पे कोई राजनीति तो नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? धर्म के नाम पे जो भी पार्टी भड़काए, यह तो गलत है। धर्म पे नाम को, ये तो पब्लिक को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि किसी भी धर्म को ना हम छोटा कह सकते हैं ना बड़ा कह सकते हैं, सबका धर्म बराबर की है। और धर्म के नाम पे अगर कोई भड़का रहा है तो उसे अनदेखा करें, अनसुना करें और अपना काम करते रहें। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी पे ही वैसे वो आरोप लगाए जाते कि पहले धर्म की हिंदू धर्म की राजनीति नरेंद्र मोदी करते थे, कर्नाटक के विधानसभा चुनावों में विफल हो गए, तो अब धीरेन्द्र शास्त्री जी का इस्तेमाल करके हिंदू वोट बैंक को गैदर किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है। इस पे क्या कहना होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री जी, वोट बैंक नहीं है किसी भी पार्टी के, ना वो बीजेपी के वोट बैंक है, ना कांग्रेस को वोट बैंक है, ना आम आदमी पार्टी के वोट बैंक है। वो किसी के वोट बैंक नहीं है, वो धर्म प्रचारक हैं। ठीक है, वो धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं और सबको यही कहते हैं कि आप भी धर्म के मार्ग पे चलिए, जय श्री राम का नाम लीजिए और महाराज जी हनुमान जी का सेवा कीजिए, बस। हाँ जी, आपका शुभ नाम सर? शिवांकर। शिवांकर जी, कहाँ से आप? मैं यही मंडावली से। मंडावली से। क्या लगता है ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री बनेंगे, या अपने कामों की वजह से प्रधानमंत्री बनेंगे? अपने कामों की वजह से बनेंगे। अच्छा, सपोर्ट किसका है तुम्हें? हमें आप तो किसको सपोर्ट कर रहे हो? मैं तो भगवान को करता हूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री भगवान को बनाओगे, नरेंद्र मोदी को बनाओगे, या राहुल गांधी को बनाओगे? मैं तो बीजेपी को बनाऊंगा, चाहे कोई भी बने उसमें। हाँ, अच्छा, कारण क्या है? सबसे पहला एक ही कारण है कि वो हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहते हैं और हम उनका समर्थन करेंगे पूरा। जी। हिंदू राष्ट्र की जो आप बात कर रहे हो, अभी देखा वो मस्जिदों में गए थे, अभी जब दौरे पे गए थे, विदेशी दौरे पे, और हिंदू राष्ट्र की जब बात करते तो हम विकास को नजरअंदाज कर देते हैं। किसने बोला विकास हो रहा है? हिंदू राष्ट्र के नाम पे क्या विकास हुआ है? राम मंदिर के अलावा बताना जिससे आप सबका फायदा हुआ हो, मैं ये जानना चाहता हूँ सच्ची में। सबसे बड़ा राम मंदिर था जो 400-500 सालों से अटका हुआ था, सबसे पहले उसको कर दिया। बोलो जय श्री राम। उसके बाद ठीक है, टाइम टू टाइम जो चीज़ चाहिए भारत, अभी आप जैसे देख सकते हो टाइम टू टाइम AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, उसी के तौर पर जो चीज़ हम लोगों को चाहिए, मैं मानता हूँ कुछ लोग कहेंगे कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन आप किसी भी देश में चले जाओ, अगर चीज़ें अपडेट होंगी, जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी। बात सच्ची है। तो AI के दौर की आप बात कर रहे हैं, क्या AI का कोई काम किया है क्या ऐसा? AI का उन्होंने नहीं करा, लेकिन AI जो है गवर्नमेंट का भी बहुत सारे AI की जो फैसिलिटी वो निकाल रही है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा वो सपोर्टेड है, आम जनताओं के लिए बहुत चीज़ें वो कर रहे हैं। अच्छा, आंटी आपका शुभ नाम? आप बहुत देर से खड़ी है इधर। लक्ष्मी गुप्ता। तेज बोलिए थोड़ा। लक्ष्मी गुप्ता। लक्ष्मी गुप्ता जी, कहाँ से हैं आप? पड़गंज IP एक्सटेंशन से। क्या लगता है, नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। अच्छा, क्यों? वही चाहिए। वही क्यों चाहिए? वही क्यों चाहिए? घर घर मोदी, हर हर मोदी। राहुल गांधी से कोई नफरत है क्या? नहीं। फिर क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं बोला? हम तो मोदी को ही मानते हैं। अच्छा, चलो। आंटी जी आपका शुभ नाम? किरण जी, कहाँ से हैं आप? वेस्ट विनोद नगर। क्या लगता है आपको, ये जो अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं, इससे पहले जय बजरंग बली के नारे नरेंद्र मोदी लगा के आए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने की तैयारी धार्मिक रूप से कर रहे हैं, धार्मिक तरीके से कर रहे हैं, विकास के नाम पे इस बार वोट जाएगा? धार्मिक तरीके से। अच्छा, हाँ जी। विकास नहीं,
विकास भी है साथ में, लेकिन आपने धर्म पहले क्यों बोला फिर? क्योंकि हम मानते हैं धर्म को। अच्छा हाँ। अच्छा, क्या वैसे जैसे आपको अगर मैं बोलूँ किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे आप? नरेंद्र मोदी को। अच्छा, कारण? कारण ये है कि मुझे उनके काम करना अच्छा लगता है। कैसे काम अच्छे लगे उनके? जैसे कि हर चीज़ के लिए, हमारे लिए जब कोरोना था हमें राशन नहीं मिल रहा था, मुझे फर्स्ट टाइम तभी मिलना शुरू हुआ था राशन। अच्छा और कहीं से भी लो, कहीं दिक्कत नहीं, इधर उधर भागो। अच्छा, तो ये राशन देने की बातें तो और भी सरकारें करती हैं, आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया? नहीं, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले कभी ऐसा नहीं, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, सर आपका शुभ नाम? जी महेश गुप्ता, अच्छा, कहाँ से हैं आप? शाहदरा से। शाहदरा से। शाहदरा में हाँ जी, बिहारी कॉलोनी शाहदरा। तो वहाँ पे तो आम आदमी पार्टी का अलग ही डंका बजा था अभी एमसीडी के चुनावों में भी, क्या लगता है इस बार? हमारे यहाँ तो बीजेपी का ही डंका बजा है। अच्छा, बीजेपी का ही? ऐसा क्यों है, बीजेपी का ही डंका क्यों बजा फिर, ये भी बता दीजिए। देखिए, धर्म हमारे हिंदू धर्म के लिए बाकी सारे ठगबंधन इकट्ठे हो रखे हैं अलग अलग, हाँ लेकिन हिंदुओं के लिए बात करने वाली एक ही पार्टी और एक ही नेता है, इसके अलावा कोई दूसरा नेता पूरे देश में है ही नहीं। अच्छा इसीलिए हिंदुओं के हित की जो बात करेगा हम उसी के साथ। अच्छा, चाहे वो विकास करें ना करें, चाहे हमें भूखा रखें, नमक से रोटी खिलाएं, हम तब भी उनके साथ। अच्छा, हिंदू खतरे में थे क्या उससे पहले? बिल्कुल, आज भी खतरे में। ऐसा क्या हुआ? आज भी खतरे में। आप ये आईपी एक्सटेंशन में है, इसलिए आप स्वतंत्र रूप से बात कर रहे हैं। जाफराबाद चले जाइए, आप स्वतंत्र से बात ही नहीं कर पाएंगे। तो मुझे एक बच्चा और मिला था, वो भी कह रहा जाफराबाद में आप ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते थे। जाफराबाद में ऐसा क्या है, आप ऐसा क्यों मानते हैं? देखिए, जहाँ पर भी मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं ना, वहाँ पर वो हिंदुओं को दबाने का ही काम करते हैं। अच्छा। हिंदुओं के बीच में हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान शान से रह सकता है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू आराम से नहीं रह सकता। तो ये ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको कि ये जो आजकल राजनीतिक माहौल है उसकी वजह से भड़काना और ये सारी आग लगाने की फसलन शुरू हुई है? तो इनका प्लान महात्मा गांधी के समय से ही चालू हो गया है कि अपनी संख्या को बढ़ाते जाइए और एक दिन जा करके गजवाए हिंद कीजिए और हिंदुओं को नीचे करके और अपना प्रधानमंत्री बना करके और देश में मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर। अच्छा मैम, आपका शुभ नाम? अर्चना गुप्ता। अर्चना जी, कहाँ से हैं आप? शाहदरा बिहारी कॉलोनी से। हमारे चैनल पे भी सीनियर काम करती है, उनका नाम अर्चना ही है। अच्छा, मैं आपसे अगर बतौर महिला पूछूं, महिला सशक्तिकरण और ये जो महिला सुरक्षा के हित से आपको लगा है कि हमारी केंद्र सरकार ने कोई काम किया हो, या आपको लग रहा हो कि आश्वासन हो कि नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए कुछ अच्छा काम किया है? काम तो बहुत अच्छा किया है। सबसे पहला काम तो खुले में शौच का ही काम खत्म कर दिया, उससे बढ़िया और क्या है। अच्छा। महिलाओं के लिए जो है क्या नाम है, सम्मान हो रहा है, अब विकास हो रहा है, महिलाओं को आगे किया जा रहा है हर बात के लिए। कौन सी ऐसी बात है जिसमें उन महिलाओं को पीछे किया जाए? उनके द्वारा तो और महिलाओं को उठाया जा रहा है बल्कि। तो आपको कोई और लगता है ऐसे विपक्ष में जो महिलाओं के लिए ही और अच्छे काम कर सकते हैं, या कुछ कमियां या समाधान? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। राहुल गांधी जी ने तो पूरी भारत जोड़ दी महिलाओं के नाम पे। भारत जोड़ो यात्रा में हर एक वर्ग की महिलाएं आ रही थी। राहुल गांधी जी को कुछ पता भी है कि उन्हें करना क्या है? उन्हें कुछ पता तो है नहीं उन्हें करना क्या है, तो वो महिलाओं को जोड़ेंगे, वो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। प्रियंका गांधी भी तो कितनी गरीब महिलाओं के साथ बैठती है, उनको आश्वासन देती है कि समाधान दूंगी, समाधान फिर दूंगी। उसके बाद कहाँ चली जाती है प्रियंका गांधी जी? अपने घर पे चल जाते हैं ना, किसी महिलाओं के साथ बैठी हैं आज तक? वैसे एक्चुअल में देखा जाए किसी के पास गई हैं, किसी की मदद की है प्रियंका वाड्रा ने, जो कि जो है क्या नाम है, हम उनको जो है आगे करें, वो हैं कौन? कुछ भी नहीं है वो, सिवाय सरनेम के अलावा। प्रियंका और राहुल कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा। दोनों जो है क्या नाम है, जीरो ही है। हाँ भाई, पहले मैम खत्म कर लेते हैं। हाँ जी। कुछ कह रही थी अभी? नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, भाई बहन में कोई डिफरेंस थोड़ा ना होगा, किसी में अकल नहीं है, सब जीरो हैं। अच्छा, आपका पप्पू है वो। अरे राहुल गांधी को पप्पू क्यों बोल रहे हैं इतने? अब तो भाषण देना शुरू किया है उन्होंने ढंग से। जो आज तक अपने घर को नहीं इकट्ठा कर पाया, वो हमारे देश को क्या इकट्ठा करेगा? उसके घर के टुकड़े टुकड़े खुद होते ही मर रहे हैं। प्रियंका अलग जा रही है, वो अलग जा रही है, सोनिया अलग जा रही है। तो वो हमारे देश को क्या जोड़ेंगे? जिसके घर का ही नहीं कुछ सिस्टम है अभी, तो हमारे देश का क्या सिस्टम चलाएंगे वो? पर समर्थन तो मिला जनता का। वो कुछ लोग हैं, कुछ लोग इस बार जैसे वो भी दिख जाएगा, इस बार वो भी आ जाएगा, बीजेपी के ही समर्थक दिखेंगे इस बार। अच्छा, इस बार देखना 24 का चुनाव देखना, बदलाव दिखेगा। हर मोदी घर घर मोदी होगा। घर मोदी। अरे घर घर मोदी क्यों? मोदी जी के मैं जब पूछता सब कहते हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। काम के नाम पे कोई काम ही नहीं का अवतार है, कलयुग का अवतार है, वो भगवान का रूप है एक तरीके से। उसने हिंदुओं को जगाया है। हाँ हाँ, हिंदुओं को जगाया उन्होंने। जय श्री राम जगाया उन्होंने, हिंदुओं को जगाया। अमेरिका का डंका बजाया, पूरे पाकिस्तान को हिला दिया है। पाकिस्तान पैरों पे आ गया अपने आज।
आज, समझ रहे हो? उन्हें खाने के लाले पड़े हुए पाकिस्तान वालों को। आज मोदी की बदौलत कांग्रेस होती तो आज हमारे देश में लाले पड़े होते खाने के। इनकी बात से सहमत हैं कुछ अलग? बिल्कुल 100% बिल्कुल। देख रहे हो हालत हर जगह की। हम कोरोना में भी कितने सुरक्षित रहे हैं और अच्छी तरीके से हर जगह से हैं। पर कोरोना में ईस्ट दिल्ली में ही खास तौर पर ऑक्सीजन की ऐसी कमी थी, लोग स्ट्रेचर के लिए वो शीश महल बनवा रहा था, केजरीवाल शीश महल बनवा रहा था उसी समय, उन्हीं पैसों से, पब्लिक के पैसों से, और मांग रहा था पैसे दे दो, पैसे दे दो, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, कह रहा था ना उसी समय, और उसी समय शीश महल बन रहा था। उसके लिए कुछ बोल रहा है केजरीवाल? वही अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य मॉडल की तारीफ आज बच्चा बच्चा करता है। वो बाहर के लोग और उसमें कुत्ता पेशाब करते हैं जो मोहल्ला की नीली गए, उसमें जाके देखो हालत क्या है। उसमें तो फ्री में डॉक्टर इतने बड़े बड़े जाके देखो। चलो मैं लेके कहता हूँ तुम्हें, अभी लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। कहाँ के मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं? ये भी कई जगह हमने देखे, उनमें बिल्कुल गंदगी पड़ी है, घास जमी हुई है, कुछ नहीं है। अभी चलो मैं अभी दिखाता हूँ। नंद नगरी में ही चले जाओ, नंद नगरी में ही चले जाओ, जो मेन रोड पे बना वहीं चले जाओ। देख 10 साल पहले बना मुख्यमंत्री आज पंजाब में अपनी सरकार बना लेता है और उसको नेशनल पार्टी का खिताब मिल जाता है, और आप कह रहे कि दिल्ली नहीं संभाल पा रहे। सरकार अकेले बना ली क्या कि पंजाब में? उसमें भी हाँ अकेले तो नहीं बना ली ना। तो क्या लगता है देश में भी अकेले अगर अकेले बना लेगा कहीं, अब कहीं नहीं बना पाएगा। बस वहीं जीता, उसके बाद गुजरात लड़ा, क्या मिला? बुरी तरीके से हारे। पर अभी महागठबंधन चल रही है बिहार में, आपको याद है? वो सब देख लिया, वो आपस में ही सब अलग अलग है, कोई एक साथ जुड़ा है। ऐसा क्यों लग रहा है? एक बार क्यों नहीं कोई एक साथ भी? ये भी एक बार आराम से विस्तार से बताइए, अब भी बहुत समय है हमारे पास। हाँ, क्यों लग रहा है महागठबंधन अलग अलग क्यों है? क्यों है? आपस में ही फूट पड़ी है। सब चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, वो चाहते हैं हम बने। तो जब आप पहले ही से वही चीज़ है, एक रामायण में चौपाई है, जब एक साथ जब सारे राजा एक साथ गए थे ना कि भूप साहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। ठीक है, जब एक साथ भूप राजा धनुष को उठाने लगा तो लोगों ने कहा कि अगर तोड़ भी दिया तो सीता जी मिलेंगी किसको? ठीक है, किसको मिलेंगी बताओ? जब इतने राजा एक साथ तोड़ रहे हैं और सीता तो एक ही है, प्रधानमंत्री तो एक ही बन सकता है ना। तो फिर इतने लोग कैसे क्या करेंगे? गठबंधन ये 4 महीने तक चल पाएगी सरकार अगर जीत भी गए? समझिए राहुल गांधी बन गए, समझिए राहुल गांधी को अपना लिया, बन गए। तुम्हें लगता है? एक पूछ रहा हूं, समझिए एक चाय की दुकान पे था कि राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे ना, उस दिन से मैं उधार देना शुरू कर दूंगा। ये लिखा था चाय की दुकान पे कि प्रधानमंत्री बन जाए राहुल गांधी। अंकल जी क्या कह रहे? राहुल गांधी है कौन? बताइए, आप बताइए। राहुल गांधी जनेऊ पहनता है मुसलमान। पूछो कैसे? कैसे? फिरोज खान दादा उसका। हाँ, अम्मा जो है उसका क्रिश्चियन, तो जनेऊ क्यों पहनता है? मेरे ये सवाल का जवाब चाहिए। पहले 1 मिनट, हमारे मोदी जो जात है कभी वो जात छिपाया नहीं, तो ये क्यों छिपा रहा है? अगर गांधी जी की टाइटल लेके गांधी जी तो बन नहीं सकता, तो क्यों ये दूसरे के टाइटल लेकर के बेच का बाजार में खा रहा है? गांधी जी के खानदान का कोई बेटा पोता अभी तक नजर नहीं आया, और ये गांधी कहाँ आया है? इनकलाब भारत तो जोड़ दी। एक बात बताइए, उनका क्या कहना है? मोदी जी ने नफरत की दीवार बनाए, हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे भारत जोड़ो यात्रा से। भारत टूटा कब? भारत टूटा तो मोदी ने जोड़ा, भारत टूटा मोदी ने जोड़ा। पूछो कैसे? हमारे कश्मीर को 370 हटा करके जोड़ा। अच्छा, बाकी पीओके है जो मेरा होगा, इसके लिए जान दे दूंगा। अच्छा, इसके लिए हम लोग जान दे दूंगा। पीओके मेरा है, पाकिस्तान का बाप का नहीं है। अच्छा, हाँ। बीजेपी के विकास बताइए ना, विकास और विकास 370 के अलावा विकास है। सुनो, 1 मिनट, सुन लो भाई, सुन लो। जब कांग्रेस की राज था, हमारे बम्बई में बम फटा, बम्बई में आतंकवादी हुआ, जगह जगह आतंकवादी होता था, दिल्ली में बम फटता था, सरोजिनी नगर में बम फटा, कहाँ नहीं हुआ? आज 9 साल से बताओ कि क्या को बम फट गया मेरा दिल्ली में? एक भी नहीं फटा कहीं। दिल्ली में कितने बम फटा भाई 9 साल में बताइयो? हाय भाई मोदी। अंकल जी, जहाँ बम चलता था उस समय तो आप थे ही नहीं।
उस समय बहुत दूर थे आप। अच्छा, पता थे ना आते, तो उस समय के हिसाब से आज के समय में क्या फर्क दिख रहा है आपको? फर्क बहुत है। फर्क ये है कि सब आदमी निश्चिंत से जीता है, आत्मा में भरोसा आ चुका है। कहीं भी बमबारी होगी तो पीछे से डैमेज कर दिया जाएगा, आगे से नहीं, पीछे से डैमेज होगा। हाँ, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही थी, इससे पहले ट्रिपल तलाक की बात चली, कुछ लोगों को उसमें भी खौफ दिख रहा था, वो चैन से वो भी नहीं जी पा रहे थे। आप बताइए मुझे, तो मैं तो बताऊं पत्रकार माइक पे नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि वो जो लोग डर रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? क्यों डर रहे हैं? नहीं, वो लोग डर रहे हैं। मीडिया वाले होकर क्यों डर रहे हैं? तो नहीं डर रहे, हम तो खुले ठाट से बोलते हैं एक राष्ट्र एक कानून। आप स्टेटमेंट दीजिए कि वो सही है, हम भी बोलूंगा कि वो सही है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, सही है गलत? सही है। किस तरीके? और हमारे उसके लिए एक जैसा कानून होना ही चाहिए। इससे जगत का उद्धार होगा, समाज का उद्धार होगा। उसमें धर्म को घुसाना और उसमें धर्म के साये में गलत काम करना, ये किसी भी धर्म के लिए उचित नहीं है, किसी भी धर्म के लिए उचित नहीं है। इसलिए इस स्टेटमेंट को आप भी दीजिए, अगर सही लगा तो, और नहीं लगा तब तो कोई बात नहीं। अच्छा, अगर मेरा बात सही लगा तो आप भी बोलिए, डरिए नहीं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए हम मत खड़ा होइए। जय श्री राम। कौन कौन कह रहे थे? कौन कौन कह रहे हैं? श्री राम। हाँ, ये बहुत। अंकल जी, आपका शुभ नाम? आप बताइए। राजेश। तेज बोलिए, क्या नाम है? राजेश। कहाँ से हैं आप? CBSE से काम करता हूँ। अच्छा, CBSE में ही? जी। अच्छा, CBSE के ही बतौर शिक्षा प्रणाली में कहते हैं कि ऐसे पेपर पहले खुले में बंटते थे, क्वेश्चन पेपर लीक होते थे, क्या कुछ इस पे कदम उठा बीते कुछ सालों में केंद्र सरकार द्वारा CBSE में या फिर शिक्षा प्रणाली में कोई काम हुआ है? नहीं, बाकी ऐसा तो ये है कि कुछ लोग ऐसी अफवाहें भी फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ मतलब कॉन्फिडेंशियल तरीके से होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये लीक होता है या कुछ होता है। बहुत सी चीज़ें लीक मतलब कुछ मतलब जैसे बहुत से जो डिस्ट्रीब्यूटर अलग से बैठे हुए हैं ना, वो इन कामों को करते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आपको? बहुत बढ़िया लगते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और राहुल गांधी? राहुल गांधी राहुल गांधी कैसे? हंसे क्यों? हंसे क्यों? मैं सब हंसते क्यों? राहुल गांधी का नाम सुन के जितने खड़े हैं सब हंस रहे हैं। राहुल गांधी में ऐसा क्या है जो नरेंद्र मोदी में नहीं है? यही तो चीज़ जाननी है मुझे। उनमें बहुत सी मतलब अभी उनके अंदर नेता बनने की कमी पूरी नहीं है, मतलब। अच्छा, कमी है उनमें? अभी उनको कॉम्प्लेन पीने की जरूरत है, कॉम्प्लेन पीने की जरूरत है।